अब यहाँ पर मैं सबके लिए एक बात बताना चाहूँगी कि चाहे आप खुली आंखों से करो, चाहे आप बंद आंखों से करो, चाहे आप किसी योगिक पोस्चर को लेकर फिर मेडिटेशन करो, ठीक है, उसमें आपको जो भी एक्सपीरियंसेस होता है, अगर आपको नेचुरली कोई भी चीज़ हो रहा है, ठीक है, तो उसको आप महसूस करो, अपनी प्रैक्टिसेस जारी रखो, और जब अगली बार बैठो मेडिटेशन में या ध्यान अवस्था में, साधना में, तो कल जो हुआ था उसको ध्यान में रखकर किसी एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं बैठना है। तो हर दिन को एक नई शुरुआत सोच के बैठना है, उसमें जो भी एक्सपीरियंसेस आएंगे उसको एक्नॉलेज करना है, ना मेरी कही हुई बात को ध्यान में रखना है, ना कहीं पढ़ी हुई बात को ध्यान में रखना है। ये आपका नया बॉडी है। इतना तो 100% श्योर सबके लिए है कि हम सब यहाँ पे कुछ लर्निंग लेने के लिए आए हैं, और अपने भीतर झांक कर ही वो लर्निंग कंप्लीट होगी। तो जब हम अपने भीतर देखना शुरू करेंगे तो आपको मैच नहीं करना है अपना एक्सपीरियंस किसी और के साथ, क्योंकि आपको भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता या किसी और को भी नहीं पता कि आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई है या कभी कहाँ पे ख़त्म हुई थी। ये सिर्फ और सिर्फ आपको ही पता चलेगा। अब आप बोलोगे कि मुझे तो पता ही नहीं है कि मैं कहाँ पर हूँ। ये सब बोलने की बात होती है। ये सब बोलने की बात होती है कि मैं अज्ञानी हूँ, मुझे पता नहीं है। आप पूरा वेल कनेक्टेड हो अपने सोर्स के साथ में, और आपको जो गाइडेंस मिल रहा होता है वो डायरेक्ट वहीं से मिल रहा होता है। तो अपने अंदर जितनी ज़्यादा ये आग जला के रखोगे उतनी ही ज़्यादा तीव्रता बढ़ती जाएगी जानने की, समझने की, और जितनी भी चीज़ें रहेंगी वो अपने आप ही अनफोल्ड होने शुरू हो जाएंगे। तो आपके भीतर जो हो रहा होता है उसको किसी बाहर वाले से जाके मालूम करने की ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। उल्टा जो रियल इंफॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिकली आपके गोद में यूं ही आ जाएगा। आपके बिना सवाल किए वो इंफॉर्मेशन आपके पास किसी ना किसी जरिए से आ ही जाएगा। तो उस पर विश्वास करें और अपनी प्रैक्टिस पे विश्वास करें। मैं हमेशा बोलती हूँ मेरी बात पर भी विश्वास न करें। जितना विश्वास अपने ऊपर करे उतना किसी और पे कभी ना करें, क्योंकि वो मेरे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। मैं उसके बेसिस पे सोच के समझ के कुछ बातें बता सकती हूँ। और अगर किसी और के पास, वेल नोन पर्सन के पास भी आप जाओगे तो वो जो बताएगा वो भी अपने एक्सपीरियंस और जिन लोगों के साथ मिले हैं उनके हिसाब से, अपने ज्ञान के हिसाब से बताएगा। और हम ना कभी कभी मेस्मराइज्ड हो जाते हैं सामने वाले के ज्ञान को देख करके, और वो जो बोलता है हाँ में हाँ मिला लेते हैं। तो ये मैं ये भी नहीं कह रही हूं कि आप किसी चीज को डिनाई करो। अवेयरनेस में रहो, हर चीज को देखो, हर चीज को समझो। और ये जो मैंने चक्रों की बात बताई ना, तो ये मेडिटेशन में, ये एक योगिक क्रिया में थ्रू, बोलते हैं चक्रों को भेदना कहा जाता है, ठीक है। तो वन बाय वन चक्रों के थ्रू एनर्जी पास ऑन होती है, उसको भेदना बोलते हैं, ठीक है। तो जिसको मैंने काफ़ी लोगों से सुना है जिनको एबीसीडी नहीं मालूम, जो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, लेकिन लेकिन आंख बंद करते साथ ही उन लोगों में उनको कुछ महसूस होता है।
जो एकदम इनोसेंट है, जिनको कुछ पता ही नहीं है कि ध्यान में कुछ क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में वो जो होता है वो रियल वाला होता है। जिस इंसान में ने रियल में मतलब सच में उसको उसकी योग्यता नहीं है कि वो इतनी भारी भरकम किताबें पढ़ सके और समझ सके, वो ऐसी कुछ बातें बोलता है तो फिर समझ में आता है हाँ हाँ ये ट्रुथ हो सकता है। इसका मतलब ये है कि उसने किसी जगह पे छोड़ा होगा उतना, और अब उसकी जर्नी यहाँ पे आके फिर से उसी जगह से शुरू हुई है, तो उसकी बातों में रियलिटी नजर आने लगती है। और उसको ना वो शब्द को मतलब जिस तरीके से जो एक्सप्रेस करता है या करती है, वो तरीका एकदम रॉ होता है। अगर हम उसके थ्रू गुजरे होते हैं तब हम समझ सकते हैं, वरना दूसरा कोई शब्द बना ही नहीं है उसको एक्सप्रेस करने के लिए। तो इसीलिए कहती हूँ हमेशा हमेशा अपना जो ओन है उस एक्सपीरियंस पे ज्यादा भरोसा करें। और इसमें डरने वाली कोई बात होती ही नहीं है कि आपके साथ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। हाँ, डरने वाली बात तब होती है जब आप जबरदस्ती अपने आप को फोर्स करते हो और थॉट्स को कंट्रोल करते हो, तो वहां पर ब्रेन की एक्टिविटी में गड़बड़ी होती है। क्योंकि हमारा माइंड का काम है, ये माइंड जो है ये फुल ऑफ मेमोरीज है, उसका काम ही है थॉट्स भेजना भेजना भेजना। अब वहां आप उसको दबा के रखोगे तो वहां पे इम्बैलेंस आता है, तभी कई लोग मतलब सेंसेस खो बैठते हैं। ठीक है, तो इसीलिए एकदम नेचुरल प्रोसेस से जाए। कोई भी कभी डिफिकल्टी आती है डिस्कस करें, यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसा कुछ आ रहा है डिस्कस करें। डिस्कस करने से क्या है ना, पता चलेगा किस डायरेक्शन में क्या चीज़ें जा रही हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे किसी के एक्सपीरियंसेस को डिनाई करने के लिए नहीं हूँ, मैं आपको अपने हिसाब से बता दूंगी, समझा दूंगी। अगर मेरी बात समझ आ रही है तो ठीक है, नहीं समझ आ रही है तो मैं यही बोलूंगी कि अपनी आंखें बंद करें और अपने गुरु को बोले प्लीज मुझे कोई बेहतर इंसान दे जिससे मेरे सवालों का जवाब मिले। हो सकता है मेरा वाइब्रेशन ना मैच कर रहा हो। ठीक है, तो जो आपको आपकी भाषा में आपके तरीके से समझा पाएगा वैसा इंसान आपको मिल जाएगा। कोई जरूरी नहीं है आप सबके सवालों का जवाब मेरे पास हो। अगर हो भी तो हो सकता है मेरे पास शब्द नहीं है उसको समझाने का या बताने का। तो मैं बस अपनी तरफ से एक कोशिश करती हूँ, ऐसी कोशिश करती हूँ जिसमें कि सबको अपने अपने तरीके से चीज़ें समझ में आ सके। ठीक है, तो मैं किसी चीज़ को डिनाई नहीं करती हूँ, मैं बस हमेशा ये आप लोगों को सबको बताना चाहती हूँ कि आप लोग अपनी जो भीतर हो रही है एक्सपीरियंसेस उस पर ज़्यादा भरोसा करें, ना कि मुझ पर ज़्यादा भरोसा करें। और अपने एक जो आपका परमेश्वर है जो आपके साथ जब आप आए थे यहाँ पे तब से है, आप उस पर भरोसा करें क्योंकि सारे आंसर उनके पास है।